बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। ज़बरदस्त जायकेदार बीफ पुलाव। गोश्त को हम सबसे पहले धो के उबाल लेंगे। हमने गोश्त के पीसेस कर लिए अपनी मर्ज़ी से। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लें, बड़े छोटे पीस बना लें। अच्छी तरह धो के गोश्त को हम अब गला लेते हैं। मैं गोश्त को प्रेशर कुकर में गलाऊंगी। 15-20 मिनट के लिए गलाऊंगी ताकि अच्छे से गोश्त गल जाए। गोश्त धो के मैंने प्रेशर कुकर में रख दिया है। गोश्त हमारा गल गया है। ज़बरदस्त गोश्त बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम चावल बनाना शुरू करते हैं। यखनी हमने अलहदा कर लिए। मैंने इमली भी डालनी है। इमली मैंने एक बाउल में भिगो दिए ताकि गुठलियाँ अलहदा कर ली जाएं। आज मैं 3 किलो चावल का पुलाव बना रही हूँ। सबसे पहले प्याज काट लेते हैं। गोश्त बॉयल हो गया है। अब हम पकाना शुरू करते हैं। प्याज काट लिए हैं, लंबे लंबे प्याज काट लिए। बर्तन गरम होने के लिए रख दिया है। मैं पुलाव में घी ले रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं घी, ऑयल। पुलाव में घी का अपना ही टेस्ट होता है। अब हम प्याज डाल देते हैं। प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। टमाटर डाल देते हैं। और इनको अच्छी तरह भूनते हैं। टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया है। अब हम गोश्त डाल के गोश्त की भुनाई करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले भी मैंने पुलाव बनाया था कि जितने हम चावल लेंगे डबल पानी होगा। अब मैं इसमें यखनी डालूंगी। 3 किलो चावल लें और 6 किलो पानी है। यखनी हमने डाल दिए। अब बाकी जो कमी है वो हम सादा पानी लेंगे। पानी हमने सारा पूरा कर लिया है। अब हम 2-3 बॉयल आने का इंतज़ार करेंगे ताकि पानी अच्छी तरह पक जाए। चावल हमने साफ़ करके भिगो दिए हैं, धो लिए हैं। अब हमारा पानी पक गया है। चावलों का पानी रेडी हो गया है। 2-3 बॉयल आ गए हैं। अब हम चावल डालते हैं। चावल धो के हमने टोकरी में डाल दिए हैं। अब हम चावल डालते हैं।
सॉरी, मेरी वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई है। मसालों और इमली की वीडियो जो मैंने पहले दिखाया था वीडियो के शुरू में, इमली मैंने भिगो के रख दिए। इमली की गुठलियाँ निकाल के वो भी डाल दिए हैं, बिरयानी मसाला भी डाला है और सारे गरम मसाले भी डाल दिए हैं। अब चावल डाल दिए हैं और आंच तेज़ कर दिए। चावल डालने के बाद चूल्हा हल्की आंच पे नहीं रखना, तेज़ करना है। जल्दी पानी खुश करती हूँ मैं। अब इसी पानी में मैं दम लगा दूंगी। इस तरह जो चावल बनते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही जायकेदार चावल बनते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी हो, आंच हल्की करके मैं दम लगा देती हूँ। अब मोटा सा कपड़ा ऊपर रख के अब मैं दम लगा दूंगी। सारा कवर कर दिया है ताकि स्टीम बाहर ना निकले। दम के लिए हमेशा मोटा कपड़ा होना चाहिए। वेट ऊपर रख दिया है, आंच बिल्कुल स्लो कर दी है। पंद्रह 20 मिनट के लिए छोड़ दें। 15-20 मिनट गुजर गए हैं। अब चेक करते हैं क्या पोजीशन है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। माशाल्लाह कितना अच्छा बीफ पुलाव तैयार हो गया है। रिच बीफ पुलाव, ज़बरदस्त। आप भी ट्राई करें और दुआओं में याद रखें।